भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, ध्यान की गहनता पाने के लिए ये निर्मल विद्या मेरे अंदर स्थापित कार्यान्वित होने के लिए श्री माता जी, मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन पूर्णतया आत्मविश्वास से। प्रार्थना करते हुए आत्मा को बंधन, हृदय को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आत्मा विशुद्धि चक्र, विशुद्धि और आज्ञा चक्र को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। अत्यंत विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक श्री माता जी की आदि कुंडलिनी महसूस करते हुए श्री प्रतिमा को बंधन। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। 5 उंगलियां मिलाकर राइट हैंड की स्वस्तिक निकालेंगे। उस पर राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और बंधन देंगे आराम से। श्री माता जी, इस वास्तु में, इस घर में, इस स्थान पर जो भी परमात्मा के खिलाफ कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, इस घर के हर भाग में, अणुरेणु में आपके प्रेम की शक्ति, परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। इस घर के हर भाग में, अणुरेणु में
पंच महाभूतों में श्री गणेश तत्व आपकी प्रेम की शक्ति पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, इस ध्यान की जगह को हिमालय की शीतलता, स्थिरता, शांतता मिले। श्री माता जी, नारगोल की पवित्र भूमि का चैतन्य इस जगह को मिले। आपकी जन्मस्थली छिंदवाड़ा का परम चैतन्य पवित्र इस जगह को मिले। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर 3.5 शक्ति पीठों की पवित्रता, स्थिरता, चैतन्य इस जगह को मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इतने दिनों से हम ध्यान की जगह में बंधन दे रही हैं, तो एक दीदी ने उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे पुरातन शिव मंदिर में दीवारें भी ठंडी होती हैं, ठंडक निकलती है, ऐसे वाइब्रेशन का अनुभव उन्हें आ रहा है। जैसे छोटा छोटा बच्चा रहता है, उसके बाल सॉफ्ट सॉफ्ट, तो अगर हाथ घुमाएंगे तो इतनी नाजुक तंतु 1-1 फीट तक वाइब्रेशन के हम घुमा रहे हैं, तो महसूस हो रहा है। तो हम श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति, आप साक्षात इस जगह में परम चैतन्य स्वरूप में विराजमान हैं। आपने आपके प्रेम की अनुभूति हमें प्रदान की। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, आपका ये परम चैतन्य रूपी प्रेम मेरे हर सहयोगी भाई बहन को मिलता रहे। श्री माता जी, हम आपके आभारी हैं। श्री माता जी, ये ध्यान की जगह है। श्री धन्वंतरी चिकित्सालय रूप में विकसित हो। श्री माता जी, मेरे ध्यान की जगह में
मेरा आपसे सुषुम्ना से सदा के लिए अनुसंधान हो। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को श्री सर्व रोग हरा देवी श्री भारत माता के सारे सारे गुण, शक्ति, चैतन्य, पवित्रता का लाभ हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देखिए तुरंत सहस्त्रार पे वाइब्रेशन आ गए। श्री माता जी हमें बहुत सूक्ष्मता से प्रचिति देती है, बात करती है, तो हमें तुरंत उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। श्री माता जी इस भारत की पुण्य भूमि में, इस साधु संतों की दिव्य भूमि में, जहाँ पे आदि कुंडलिनी पूर्णतया जागृत है, उस जगह में आपने मुझे जन्म दिलाया। श्री माता जी मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद श्री माता जी। सामूहिकता में चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। हे पृथ्वी माता, हम
आपके हृदय को पाँव से छूते हैं, शू बीटिंग करते हैं। कृपया इस गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पृथ्वी माता ये भूमि तत्व है, सबसे बेसिक। तो जब भी हम मंत्र कहेंगे तो उस देवता से अनुसंधान करने का प्रयत्न करना है। भावनाएं समर्पित करनी है। प्रार्थनाएं से भी ज्यादा भावनाओं की वेव्स। हमारी गलती के लिए क्षमा मिले। आपके सद्गुण हमारे अंदर आए। आपकी शक्ति से मुझे सुरक्षा मिले। ऐसे और उनके कौन से गुण हैं वो याद करने हैं। और बाद में हमारे वैयक्तिक लाइफ में हम धरणी माता के लिए पर्सनली क्या कर सकते हैं। मंत्र लिया, उनको प्रणाम किया, उसके बाद हम प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, तो वो हमारी ध्यान धारणा से ऑपोजिट है। जहाँ पे करना पड़ता है तो वो हम नहीं चेंज कर सकते। हम ऑफिस में है, बाहर की जगह में है, ठीक है। अगर हम हमारे ही घर में हैं तो जितना होगा उतना पृथ्वी माता से रिलेटेड हमारा लाइफस्टाइल होगा। जैसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यूज करने हैं। अगर फैब्रिक फैब्रिक भी है तो वो बायोडिग्रेडेबल है क्या, वो देखने हैं। बस कौन से फैशन के हैं वो देखते हैं। तो जिनके अंदर भूमि माता की शक्ति आ गई है, बीमारी ठीक करने की शक्ति आ गई है, तो वो शक्ति के वाहक हैं, शक्ति के खिलाफ नहीं। जो शक्ति को, पृथ्वी माता की शक्ति को हमारे घर में ब्लॉक कर रही है। तो जैसे हमारे घर के पर्दे बहुत बार वो धोने के लिए या फिर इजी पड़ते हैं तो सिंथेटिक होते हैं, या तो एक ही दिन में हम सब कुछ चेंज नहीं करते। लेकिन शॉपिंग करते हुए ये ध्यान रखना है जितना होगा उतना पैकेजिंग कम और सिंथेटिक ना हो, क्योंकि घर में धरनी तत्व ज्यादा से ज्यादा। साधारण से साधारण कपड़ा भी नष्ट होने के लिए कम से कम 20-22 साल लेता है। और वो प्रोसेस के लिए पैसा भी बहुत खर्चा होता है और पृथ्वी माता के ऊपर पोल्यूशन भी पड़ता है। तो केवल उतने ही सिलेक्टेड हमारे कपड़े भी उतने ही लेंगे। हाँ, ये कलर रिपीट नहीं हुआ है, ये फैब्रिक, ये स्टाइल रिपीट नहीं हुआ है, ये बायोडिग्रेडेबल है।
मेरे वाइब्रेशन इसमें बने रहेंगी। हमारे काम के कपड़े वो अलग होते हैं। वो जैसे यूनिफॉर्म है, मटेरियल यूज करना पड़ता है बाहर की दुनिया में, तो वो करना पड़ेगा। वो करना पड़ता है, वो अलग बात है। पर जहां तक मेरी खुद की पसंद का सवाल है, मेरी खुद की, मेरी वाइफ क्या डाले, कौन से फैशन के कपड़े मेरी वाइफ डाले या फिर मेरी बेटी डाले, वो हम फिक्स नहीं कर सकते। उन्हें उनका विवेक दिया है और उन्हें उनका पूर्ण स्वतंत्र श्री माता जी ने दिया है। हर एक को, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, पृथ्वी तत्व उसके अंदर विकसित होता है, वो अपने आप ये सब चीजें करने लगता है। कि क्या ये करने से धरणी माता को खुशी होगी? मैं बाहर का कचरा साफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कचरा तो नहीं करूंगी। तो वो अंदर देखना है। धरणी माता के मंत्र लेने के बाद, उनको प्रणाम करने के बाद, सहज योगा, लव इन एक्शन। धरणी माता के लिए मैंने क्या किया, कितने पौधे लगाए, कितने पेड़ लगाए, ऑक्सीजन का बैलेंस किया, तो वो देखना है। ध्यान तो हमारा 10-15 मिनट का ही रहेगा, लेकिन 24 घंटा एक्शन चालू रहे। राइट हैंड भूमि माता पर। श्री माता जी कृपया मेरे लेफ्ट मूलाधार से आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी आपका परम चैतन्य मेरे राइट मूलाधार से निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। बैक आज्ञा को थपथपाना है। श्री माता जी, मैंने जो भी परमात्मा के खिलाफ गलती की है, मुझे क्षमा मिले। प्रार्थना। श्री माता जी कृपया मेरे मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर के हर भाग, पेशी कोशिकाओं में, आत्मा, जीवात्मा, मन के कोश, विराट के अस्तित्व में आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सामने का आज्ञा चक्र। श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी मेरे सारे अपराधों के लिए, गलतियों के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री, यीशु मेरी माता साक्षात श्री, आदिशक्ति माता जी श्री, निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि की उंगली हंस चक्र पर हल्के से स्किन को घुमाना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री, हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री, आदिशक्ति माता जी श्री, निर्मला देवी नमो नमः। सहस्त्रार पे वाइब्रेशन का अनोखा अनुभव हो रहा है, क्योंकि यीशु माता जी की शुद्ध इच्छा है ये हमें मिले। तो ये माता महासरस्वती हमारे अंदर विकसित होने के लिए हमें हंस बनना है। उस पे ही माता सरस्वती सवार होती। हंस यानी क्या? जो मृत और अमृत में फर्क जानता है, वही है जो आत्मा बनने के बाद, अमर पद बनने के बाद जानता है, अरे ये चीज तो नश्वर है, इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर क्या सत्य है? क्या सत्य है? जितना पॉसिबल है वो सत्य की तरफ रहेगा। ना चाहते हुए भी हमें असत्य में रहना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता और कैपेसिटी में हमें सत्य का ही वर्ण करना होगा। क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है? हंस वो दूध और पानी अलग करता है, केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या पवित्र है? कौन से लोगों के साथ ध्यान करके मुझे निर्विचारिता मिलती है, वो देखता है। मेरे कुंडलिनी की ग्रोथ कहाँ पर है, मेरे सुषुम्ना नाड़ी कितनी चौड़ी होती है, मेरा सहस्त्रार का क्राउन कितना खुलता है, वो ये देखता है। वो अपनी ओर उसकी दृष्टि रहती है। तो केवल मंत्र लेने के बाद वो हंस के गुण अपने अंदर लाने। श्री माता जी से प्रार्थना, लेफ्ट हैंड लीवर पर। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में आई, मुझे संतुलन दीजिए, शांत कीजिए। मुझे आपके प्रेम की सुरक्षा मिले, श्री हिमालय की शीतलता मिले। कोई भी अगर मेरे ऊपर चित्त डाले तो उन्हें आपका परम चैतन्य मिले, आपकी शांति मिले, और जिन पर मैं मेरा चित्त डालूं काम के लिए, उन्हें आपका प्रेम और शांति मिले।
संतुलन मिले। श्री माता जी, कृपया आप मेरे चित्त में आइए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी, मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान होने की कृपा कर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरा हृदय पूर्णतया स्वच्छ, पवित्र और निर्मल है। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति मेरे हृदय से निरंतर बहती रहे। श्री माता जी, माता जी, आपकी कृपा से मैं निष्क्रोध हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्लोभ हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया निर्मोह हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्भय हूँ। ये सर्व जग जो परम चैतन्य रहित है वो सब मिथ्या है। मैं कोई भी कॉम्प्लीमेंट से नहीं डरती, ना ही मुझे उससे इफेक्ट होता है। कोई मुझे अच्छा बोले तो मैं हंसती नहीं, ना कोई मुझे बुरा बोले तो मैं रोती नहीं। मैं केवल आपका अंश हूँ। आपकी कृपा से मैं सारे वृत्ति अवृत्ति प्रवृत्तियों से मुक्त पूर्णतया निर्भय हूँ। श्री माता जी, मैं ये शरीर मन जड़ात्मा नहीं, मैं विराट का अंश पूर्णतया चैतन्य प्रवाहित करने वाला आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा हूँ। परम शक्तिमान श्री परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ। मैं निर्मल आत्मा हूँ। श्री माता जी, आत्मा बनने के कारण आपकी शुद्ध विद्या मुझे प्राप्त है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु सतगुरु हूँ। सर्व साक्षी होने के कारण सर्व दुखों का
गलतियों का, इग्नोरेंस का मूल जानने के कारण साक्षी भाव पूर्णतया विकसित होने के कारण मैं पूर्ण स्वतंत्रता में निर्दोष हूँ। श्री माता जी, मैं पूर्णतया निर्दोष आपका प्रेम का यंत्र हूँ। सर्व हृदयों में आप वास करती हैं। इसी के कारण मैं निर्मत्सरा हूँ। मैं किसी से बड़ी या किसी से छोटी नहीं हूँ। ये सारी सृष्टि की रचना, ये आपकी लीला है। ये जानने के कारण मैं पूर्णतया निरंकारी हूँ। पूर्णतया सुषुम्ना में आने के कारण सारे अटैचमेंट आपके योग होने के कारण छूट गए हैं। मैं निर्ममा हूँ। मैं निर्गुण हूँ। मैं गुणातीत हूँ। मैं विराट का अंश, कल की सतगुरु हूँ। स्वयं का सतगुरु हूँ। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी, मेरा मस्तिष्क आपको विराजमान होने के योग्य, शुद्ध, पवित्र, संतुलित, हर रोग से मुक्त हो, हर बाधा विकार दोषों से मुक्त हो। मेरा मस्तिष्क हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त हो। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर का हर भाग, हर पेशी, हर कोशिका, मन, आत्मा, जीवात्मा के कोश, विराट का अस्तित्व, इसमें आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, मेरे मस्तिष्क में आप सदा विराजमान रहे। श्री माता जी, मेरा मस्तिष्क केवल और केवल आपके नियंत्रण में रहे। श्री माता जी, मेरा मस्तिष्क स्वयं चलित नाड़ी संस्था, एंडोक्राइन सिस्टम पूर्णतया आपके प्रेम के वश में हो। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में, मेरे सहस्त्रार चक्र में जो भी
अन्य चक्रों के पीठ है, वो पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, मेरे सहस्त्रार चक्र उसकी हर एक पंखुड़ी में आपकी प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। दोनों पांव के सहस्त्रार, दोनों हाथ, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, देखिए हमारी चेतना ब्रह्मरंध्र के आसपास है। कुछ भी हमने किया नहीं, पर ब्रीदिंग हमें जानबूझकर करना पड़ रहा है। ब्रीदिंग करने की भी हमें याद नहीं रही, सहस्त्रार से हम सांस ले रहे हैं। वहां पे चित्त एकाग्र नहीं करना है, सहस्त्रार पे चित्त को लीन करना है। श्री माता जी के श्री चरणों में, उनकी भक्ति में, उनकी शक्ति में चित्त को विलीन करना है। हमारी दोनों आंखें शांत और स्थिर, पुतलियां भी नहीं हिल रही। आंखों की गर्मी भी चली गई है। सांसें संतुलित है। अभी और थोड़ा टाइम सहस्त्रार पर ही रहेंगे। वाइब्रेशन हल्के से अंदर आ रही है, हल्के से बाहर जा रहे हैं। ब्रह्मरंध्र बहुत लोगों का टक आवाज करके खुल गया। अभी हम मंत्र लेंगे और थोड़ा टाइम हमारे दोनों कानों की ओर, पहले लेफ्ट कान फिर राइट कान, बस देखना है, तुर्य अवस्था देखना है आराम से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारे कान का हेडफोन समझिए, लेफ्ट का वो निकालो, राइट में रहने दो। बस देखना है वहां पे क्या महसूस हो रहा है। अभी लेफ्ट कान में हेडफोन रखिए, राइट कान का हेडफोन निकालिए और उस तरफ ध्यान देना है क्या महसूस हो रहा है।
माइक चेक कीजिए प्लीज। राइट कान में हमें हृदय की धड़कन महसूस हो रही थी। लेफ्ट कान में नमनेस था। तो जब घर में हम वैयक्तिक ध्यान करेंगे तो जिनका हृदय का संतुलन हो गया है, आंखों का संतुलन हो गया है, तो कानों की ओर ध्यान देंगे और क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। दोनों कानों के कारण हमें हमारे स्वादिष्ठान की स्थिति समझ में आती है। राइट कान में हार्ट बीट थी। लेफ्ट स्वादिष्ठान सहस्त्रार में जागृत हो चुका है। हम श्री माता जी की शुद्ध इच्छा में आ चुके हैं, इस बात का निदर्शक है। राइट स्वादिष्ठान में नमनेस है। वैयक्तिक दृष्टया मैं बताऊंगी, अगर रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, असली कार्य सहज योग आत्म साक्षात्कार मुझे इसलिए मिला कि दूसरों को प्रकाश देना है, ना ही मेरे घर में कैंडल जला के रखनी है। दूसरों को प्रकाश देने के लिए ये आत्मा साक्षात्कार मिला है। अगर उस काम में यानी सृजनता, क्रिएटिविटी, हम सद्गुरु बनने के बाद जो हमारी क्रिएटिविटी है वो रियलाइजेशन में दिखाई देती है। बहुत से सहज योगी डांस करते हैं, गाना गाते हैं, पोएम करते हैं, तो वो भी सृजनता है, लेकिन शारीरिक स्तर पर। और आत्मिक स्तर पे सृजनता यानी रियलाइजेशन देना, उसके बाद उसका आत्म तत्व को संतुलन दिलाना, श्री माता जी से योग घटित करने में मदद करना। यानी डॉक्टर का स्टिकर लिया और वो हमारे गाड़ी पे लगाया, तो बाकी की क्रिएटिविटी वो है। और एक डॉक्टर है जो सच में हार्ट की सर्जरी करता है, उसके अंदर ही श्री माता जी का वो गुण है कि वो हृदय की बीमारी ठीक करता है। तो वो भी स्टेप आनी जरूरी है। श्री माता जी का पोएम बनाना, श्री माता जी का गाना, डांस, श्री माता जी की पूजा में काम, तो ये भी कार्य है, सृजनशीलता है, डेकोरेशन करना, लेकिन वो शारीरिक स्तर पर। अभी हम गुरु से सतगुरु बन चुके हैं, तो हमें सुषुम्ना में आने के बाद, ब्रह्म नाड़ी में आने के बाद, ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, ब्रह्मदेव नहीं, मैं इसका हिस्सा हूँ। वो समझकर कार्य होता है। तो वही
सृजनशीलता है। तो सबको निवेदन है कि क्या हम सच में सहजयोगी हैं? इंट्रोस्पेक्शन करना है मॉर्निंग मेडिटेशन में। मुझे परम चैतन्य महसूस हो रहा है। कुंडलिनी कुंडल स्वरूप में मेरे लेफ्ट हाथ में घूम रही है, लेफ्ट सहस्त्रार पर। बहुत ही सिंपल है। महाकाली के 108 नाम लीजिए, चावल अर्पण कीजिए, फूल अर्पण कीजिए। बस 10 मिनट में हमें एहसास होता है। पर क्या ये महाकाली साक्षात श्री शिव की शक्ति, उनकी शुद्ध इच्छा मेरे अंदर जागृत है? कार्यान्वित है? श्री माता जी ने कहा, परम चैतन्य पाना, महसूस होना काफी नहीं, शक्ति प्राप्त होना, प्रवाहित होना, विकसित होना, उसका इस्तेमाल करना जब चाहे समर्थ। श्री माता जी ने बोला है हमें बनना है। तो जैसे दुर्गा तत्व हमारे अंदर विकसित होने के लिए हमें धूल बनना है। आत्मा, परमात्मा, परमात्मा एकदम ऊंचे, बहुत ऊंचे, और हम धूल। तो वो शक्ति बड़े फोर्स से हमारे अंदर, जितने विनम्र, जितनी धरणी माता के अंदर शांत, स्थिर धारण करते हुए हर सहयोग का वाइब्रेशन, उतनी ज्यादा शक्ति प्रवाहित होती है। तो ये महाकाली की शक्ति, शिव शक्ति मेरे अंदर जागृत होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? श्री माता जी ने कहा, सबसे भयानक रोग कैंसर और HIV और हमारे पेल्विक प्लेक्सस में जो भी रोग हैं बहुत बड़े, मानव विकास में उन्होंने बहुत 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 बड़ा विघ्न डाला है। तो वो निकालने की शक्ति केवल महाकाली में है। गणेश तत्व के कारण जो भी रोग हुए हैं खराब होने के कारण, उसमें अभी हमारे साइंस ने कोई भी दवाई नहीं दी, पर वो महाकाली की शक्ति सबसे सूक्ष्म और सबसे पावरफुल वाइब्रेशन से हमें खुशी होती है। खुशी, और ये खुशी कुछ क्षण में चली जाती है बादलों की तरह। और आनंद, आत्मानंद, वो कभी नहीं जाता। वो स्थिति कायम होती है। मैं आत्मा हूँ, उसमें ही संपूर्ण समाधानी और वाइब्रेशन बहते रहते हैं। तो ये महाकाली इस
शुल्लक से सूक्ष्म मानव देह में विकसित होने के लिए क्या चाहिए? वो देवता का नाम हम ले सकते हैं, 108 नाम ले सकते हैं, उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं, गाना बोल सकते हैं, लेफ्ट से इड़ा नाड़ी उठा के राइट में डाल सकते हैं, भैरव नाथ जी की मदद ले सकते हैं और उन्हें देखना है। वो साक्षात शिव की शक्ति अर्धांगिनी है और वो उनकी प्रथम शिष्या शिष्य तत्व रिसेप्टर सेल ग्रहण खुद नशा महाविद्या होने के बावजूद भी उन्होंने तपस्या की, श्री शिव से सारी साधना ले ली। खुद शक्ति ने जन्म लिए, उन्होंने एक एक मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय कितने सालों तक पेड़ के सूखे पत्ते खाए और उन्होंने तपश्चर्या की और हमें ये सब फ्री में मिला है। और अभी तो महामाया बनकर उन्होंने आके हमें सहयोग दिया, वो भी टाइम में। 2025 आने से पहले ही 40 साल का टाइम दिया था कि इतने में ये आप करो। तो वो महालक्ष्मी हमारे अंदर आने के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं, हम ह्यूमन बॉडी में है। श्री निर्मल विद्या वो तो धारण कर सकते हैं, केवल श्री माता जी हमारे पास विद्या स्वरूप निर्मल विद्या स्वरूप में है, तो हम उन्हें तो शरण जा सकते हैं। एक सामान्य बात है, अगर हम पासपोर्ट पे जाएंगे, वहां पे अगर हमें जो पसंद है, 5 साल फोटो पुराना, अरे मैं तो इसमें 20 की लगती हूँ, 15 साल की लगती हूँ, ये फोटो दिया, चलेगा क्या? मुझे मेरा सरनेम पसंद नहीं, मुझे मेरा नाम बॉबी रखना है, तो पासपोर्ट में वो चलेगा क्या? मेरा मुझे जन्म डेट जो है, बर्थ डेट बताना नहीं है, 5 साल छोटा देती हूँ, तो पासपोर्ट बनाने में चलेगा क्या? तो श्री माता जी का स्पीच है, तो वो हम कैसे ग्रहण करते हैं? कोई भी स्पीच आता है, ना उसका आगे है ना कुछ पीछे है, कौन सा लोकेशन है, उसका डेट है, क्या श्री माता जी ने बताया है? ऊपर श्री माता जी का फोटो और नीचे तो कोई तो 2 टके की कविता रहती है, 2 टके की कविता। श्री माता जी की लैंग्वेज इतनी हाई है, आदि शक्ति की। अगर हम उनकी एक प्रार्थना पढ़ेंगे तो तुरंत एक हृदय में प्रार्थना करेंगे श्री माता जी की। श्री माता जी आपकी प्रेम शक्ति, ये श्री माता जी ने उनके स्पीच में बताया था। माता जी आपकी प्रेम की शक्ति मेरे हृदय में प्रवाहित हो। श्री माता जी आपके प्रेम की शक्ति मेरे हृदय में प्रवाहित हो।
श्री माता जी, आपके प्रेम की शक्ति मेरे हृदय में प्रवाहित हो। दोनों हाथ ठंडे, हृदय में ठंडक, गले में ठंडक। सांस ले रहे हैं तो ऐसे लग रहा है विक्स की गोली खा रहे हैं। यही श्री माता जी के शब्द नहीं, मंत्र है, महामंत्र है। तो श्री माता जी को, जो केवल श्री माता जी को, कोई भी वेबसाइट नहीं, कोई भी दीदी नहीं, कोई भी अंकल नहीं, केवल श्री माता जी, उनको ही फॉलो करते हैं। देवी अथर्व शीर्ष, देवी के चरणों में जिनका शीर्ष इधर उधर, कृपया माइक चेक कीजिए। तो क्या मैं वो हूँ? बाहर सूरज खुला निकला है, पर मैंने मेरी खिड़कियां लॉक की हैं, पर्दे बंद किए हैं। तो सूरज भगवान उनका स्थान छोड़ के मेरे घर के अंदर नहीं आएंगे। तो वैसे ही ये इतना छोटा सा काम है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ, सारे शॉर्टकट छोड़ के, श्री माता जी आप ही मुझे बताने वाली हो, आप ही मुझे बचाने वाली हो। निर्मल विद्या, अंदर से खिड़की खोलनी है श्री माता जी की ओर, और तुरंत उसी क्षण महाकाली प्रवाहित होती है हमारे लेफ्ट मूलाधार से। और वो जब हमारे अंदर आती है तो गौरी शक्ति स्वरूप में वाइब्रेशन अलग है, और शक्ति का प्रवाह जो महसूस होता है वो असीमित है, और हर दुनिया की चीज भुलाने की क्षमता रखता है। वो वो चेतना, शक्ति की चेतना, वो हमारी नहीं, वो अनुभव, अमृतानुभव, एक्सपीरियंस, वो इतना बड़ा रहता है। तो बस उसके लिए हमें क्या करना है? श्री माता जी के भाषण पढ़ने, सुनने हैं। अभी हमारा जो है चालू, वो शक्ति पहले हमारे पेशी कोशिकाओं में हम प्रवाहित कर रहे हैं, उसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स में, फिर वेन्स में, और बॉडी कंप्लीट करके ही हमारा उत्थान होगा। केला मोकळा मार्ग हा सुरंग, पूर्णतया सुषुम्ना खुली। तो बस थोड़े ही दिन की साधना की जरूरत है, बस लगन से करनी है, और श्री माता जी को ही समझना है। ये हमारा ग्रुप नहीं, इसके मास्टर श्री माता जी हैं, निर्मल तत्व। वो सुन रही हैं, देख रही हैं हर चीज। अगर मैंने 10th में एडमिशन लिया तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं 5th स्टैंडर्ड के सम्स सॉल्व नहीं करती। हाँ, वो लोगों को हेल्प करके मुझे मेरी क्लास में जरूर वापस आना है। 10th स्टैंडर्ड अगर है मेरी, तो मार्च में मुझे एग्जाम देनी है। 4-5 साल लगाएंगे क्या इतने छोटे चार चार स्पीचेस में?
या 4-5 जन्म लेंगे। कितना सूक्ष्म उन्होंने बताया है। रिमोट कंट्रोल हमारा आत्मा, उसमें 7 लूप्स हैं। तो वो जब हम श्री माता जी का पढ़ते हैं तो वो जगह में संवेदना हमें मिलती है। तीनों ग्रंथियों पे जो नॉट है, गांठें हैं, वो भाषण है। जब मैंने 13 बार उसे सुना, कभी आधा आधा करके सुना, कभी पूरा सुना, कभी सुना ही नहीं दिया, तो 13 बार मुझे जब मैंने किया, तब मुझे मूलाधार के 5 ग्रंथि में चेतना महसूस हुई। होना पड़ता है। और प्लीज कोशिश कीजिए, बहुत ही नजदीक है, परमात्मा के साम्राज्य में आ चुके हैं। हर बीमारी हम निकाल सकते हैं। श्री माता जी ने कहा है, मेरे बच्चे वो हर चीज कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ। देखिए, अगर मैं किसी को एबीसीडी पढ़ा रही हूँ तो उसका भला होगा, लेकिन मैंने किसी के इंजीनियरिंग की फीस भर दी तो वो खुद इंजीनियर बनेगा और भारत के लिए भी कार्य करेगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े। तो वही फर्क है, हमें सूक्ष्मता में क्यों जाना है। हाँ, बाहर तो बहुत इजी सिलेबस है, पर हमें ही ब्रह्म नाड़ी में जाना है। पहले तो हमारा स्वार्थ है, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड में आने के बाद मैं इस जगह का नागरिक हूँ, वो कैसे पता चलेगा? परमात्मा का कार्य करके, श्री माता जी के सारे गुण मेरे अंदर कोशिश करेंगे। और जितना अन्ना, हम श्री माता जी का पानी रखना है तो भाषण रख ले भाई। सुनते हैं तो हमें उसमें पता चलता है, पढ़ाई करते हैं श्री माता जी के भाषण की, कि श्री माता जी ने जो जो शब्द बोला है, हर एक सेंटेंस सत्य है। अपना माइक चेक करेंगे प्लीज, परेशानी हो रही है। एक एक शब्द श्री माता जी का, एक एक शब्द सच है। वो तो पहले 10 शब्द हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो जितना हम ज्यादा सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उतनी ज्यादा हमारे अंदर हृदय की पावर और स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हम पूर्णतया सत्य में आते हैं। ये हम कोशिश करके दे सकते हैं। श्री माता जी ने कहा है कि हमारे कोशिकाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में होकर गुजरती है। तो श्री माता जी को काम नहीं था तो ये सब उन्होंने क्यों दिया? नाइट्रोजन, चीनी, फॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड, गुणसूत्र, सारे तत्व हम वही करते हैं जो हमें इजी लगता है। अगर वाइफ को इजी लगता है तो वो रोज ही अंडा ब्रेड करके देगी, तो खाएंगे क्या हस्बैंड? खाना है वो भी। तो वही रोज बीज मंत्र मंत्र और बंधन लेना। तो कभी तो डेप्थ में जाना है, सहस्त्रार में आ चुके हैं। तो श्री माता जी ने कहा, केवल और केवल आप जब आपके अंदर के कोशिकाओं में चेंज कर पाओगे। तो श्री माता जी ने चूने का
दिया था ट्रीटमेंट। चूने में वाइब्रेशन जाते हैं, बाधा खींच के लेके आते हैं। तो अगर हाथ घुमाने से वो चूना चैतन्यमय हो जाता है, और ये पूरे 7 लूप वाला चक्र वाला मेरा बॉडी, वो इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बन रहा? एक नींबू को वाइब्रेशन देते हैं, एक नारियल को वाइब्रेशन देते हैं, तो वो पूरे घर को साफ करते हैं। तो ये 7 चक्र जिसमें जागृत है, वो बॉडी इंस्ट्रूमेंट क्यों बन नहीं रही? ये हमें देखना है। ये भी सहज योग का कार्य है। हम श्री माता जी की निर्मल विद्या उजाले में ला रहे हैं, अपने ऊपर कार्य करके। श्री माता जी ने कहा है, ये बाधाएं क्या है? भूत, प्रोटीन 52 और प्रोटीन 58, वो असंतुलन है एसिड्स का। तो उनके प्रवाह, उनके प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं। ऐसे भूत वो सीरियल में रहता है, यूट्यूब पे रहता है, वो नहीं होता। श्री माता जी ने कहा, उस जगह में जो भावनाएं भरी पड़ी है, ये लास्ट चल रहा है कलयुग, तो ये पूरा समाज में भरा पड़ा है। आज अगर हम न्यूज देखेंगे, क्रिमिनल्स को देखेंगे, पूछेंगे, तो वो बताते हैं, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, और मैंने 10 लोगों को काट दिया। उन्हें याद भी नहीं रहता वो कौन से अम्ल के नीचे थे, वो कौन से क्रोध के वश में थे, जो जीवन क्रिया के खिलाफ है। वो जड़त्व है जो अन्य जीवों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। अगर हमने हमारे आत्म तत्व को, परम चैतन्य को पहचान लिया, तो ये निगेटिव पहचान पाते हैं। क्योंकि सफेद हमने देख लिया, तो ब्लैक हमें समझ में आता है। सत्य को पहचान लिया तो असत्य पहचान में आता है। तो श्री माता जी ने कहा, रिवोल्यूशन प्रोसेस में डीएनए और आरएनए, आरएनए जो स्पर्म सेल के अंदर से जाता है लेडीज के ओवा में, सेल में, तो वहां पे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस है। तो वो उन्हें ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये गुणसूत्रों से मैं रिलेटेड हूँ, एंजाइम्स रहते हैं। तो ये श्री माता जी ने हमें क्यों बता के रखा है? माँ ने बोला है, आपको इतनी सूक्ष्मता में जाना है, इस क्रिया को जैसे मैंने वश में किया वैसे आपको करना है। और वो बहुत आसान है, उसका श्री माता जी ने बता के रखा है। क्या है, क्या करना है। लेकिन मैं आपको 100 बार भी, 100 घंटे भी ये स्पीच समझाऊंगी, तो भी आप समझेंगे नहीं। इसके लिए माँ ही चाहिए, क्योंकि वो ही श्री गणेश हैं। उनका पढ़ने से ही वो हमारे चित्त में जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। नॉलेज, सत्य, वो सूक्ष्मता, वो गहनता, वो श्री माता जी की ही है।
मैं बस आपको बता सकती हूँ, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़ने से ऐसे होगा, वैसे होगा। 2025 के बाद पूरा किंगडम ऑफ गॉड एस्टेब्लिश यही धरती पे होगा, और लास्ट जजमेंट हर एक के सहस्त्रार पे होगा। अभी देखिए, एक दीदी हैं, उन्होंने कहा कि जब उन्हें महाकाली के शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ, देखिए गणेश जी के वाइब्रेशन अलग हैं, उनका चैतन्य अलग दिखता है। निर्मल लाइट में कल महाकाली के बारे में डाला है, तो महाकाली के वाइब्रेशन जो है उसका मिरेकल फोटो भी है। तो वो बस मिरेकल फोटो शेयर नहीं करने हैं, उसे डिकोड भी करना है। ये वाइब्रेशन कहाँ से बह रही हैं, इसके कारण क्या हुआ है। श्री माता जी का जो राइट पाँव है, राइट घुटने से लेके नीचे तक, वहां से जोर जोर से वाइब्रेशन आ रहे हैं, और पूरे सहस्त्रार से वो क्यों आ रहे हैं। ये इतनी बड़ी कौन सी शक्ति है जो राइट नाभि, राइट हार्ट, राइट विशुद्धि, पूरी राइट साइड को क्लियर करते हुए सहस्त्रार से प्रेशर देके बाहर आ रही है। वो फोटो देख के शेयर करने के लिए नहीं है, वो हमारे अंदर से बहना चाहिए। देखो ये मिराकल फोटो देखो श्री माता जी का, आप सहयोगी बनो। तो ऐश्वर्या राय का फोटो देख के मैं नहीं बनती मिस वर्ल्ड। होना, होना है, ये जीवित क्रिया है, वो वाइब्रेशन मैंने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकाली के वाइब्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे, शक्ति वाइब्रेशन अलग, स्पंदन महसूस होना अलग, शक्ति प्रवाहित होना अलग, और उनके गर्भाशय का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया बिना दवाई के। तो उनके वो रिपोर्ट भी हैं कि इन्हें ये बीमारी थी। महाकाली के शक्ति के प्रवाह होने के बाद वो बीमारी ठीक हुई। तो उन्होंने कहा वो इतना ज्यादा फोर्स था, जैसे पाइपलाइन ये रहता है अपनी सिटी का वाटर का, तो कभी कभी वो टूट जाता है, तो कितना बड़ा फव्वारा 2-2 3-3 दिन तक वो रहता है सेम स्पीड में। इतना बड़ा 4 फ्लोर भी वो शक्ति ने क्रॉस किए थे। वो स्पाइरल थी, और 7 स्वर एक साथ हर चक्र के प्लेक्सस में से गूंज के बाहर आ रहे थे। शक्ति का संक्रमण, और पूर्ण सुषुम्ना नाड़ी अंदर से हॉलो। 3 दिन तक वो निर्विचार थी, और दोनों पांव के सहस्त्रार, दोनों हाथ के सहस्त्रार और हृदय चक्र से वाइब्रेशन जैसे एसी 360 डिग्री में बह रहा है, और उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो ये हमें देखना है कि मार्केट में जाके एसी का प्राइस देखना है, या घर में वो लगा के उसमें एंजॉय करना है। तो ये शक्ति बहती है, ये कोई हार्ड नहीं है, हर कोई कर सकता है, सिंपल है, बस उनका होना होगा। श्री माता जी मेरी बॉडी नहीं, ये बॉडी ही आपकी है,
इस हद तक शरणागति, झगड़ा करने को भी टाइम नहीं, गुस्सा क्यों करो, 10 बार सोचना पड़ना चाहिए। मैं सतगुरु बन चुकी हूँ, मेरे ध्यान की गहनता मैं किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ूंगी, श्री माता जी के चरण नहीं छोड़ूंगी। तो वो शक्ति बहती है और वो ही हमारा लक्ष्य है, श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट बनना, और वाइब्रेशन हमसे बहने चाहिए, श्री माता जी की शक्ति। आप सभी ने ना ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। पर कृपया वो भाषण मैं आज वापस डाल रही हूँ, जरूर पढ़िए, क्योंकि आपसे शक्ति का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, इसीलिए आगे का बता नहीं पा रही हूँ। ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, लेकिन आज भी लेफ्ट आंख गर्म है। 10 पास नहीं हुए, 12th के एग्जाम को कैसे हम अप्लाई करेंगे? प्लीज, बस थोड़े दिन के लिए मेहनत करनी है, बस थोड़े दिन के लिए। सबको जय श्री माता जी।